मनुष्य आज भी उसी प्रश्न के साथ खड़ा है जिसके साथ वह हजारों वर्ष पहले खड़ा था। मैं कौन हूं और यह जीवन मुझे क्यों मिला है? समय बदला, सभ्यताएं बदली, तकनीक बदल गई, लेकिन यह प्रश्न आज भी उतना ही जीवित है। प्राचीन भारत ने इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं दिया, बल्कि उसने इसे विद्या में बदला। और उन सभी विद्याओं के बीच एक विद्या ऐसी थी जिसे गुप्त रखा गया, क्योंकि यह विद्या शक्ति नहीं देती थी, वह मनुष्य को उसकी सीमा से मुक्त कर देती थी। उसी विद्या का नाम है श्री विद्या तंत्र। श्री विद्या को समझने के लिए सबसे पहले यह भूलना पड़ेगा कि यह कोई पूजा पद्धति है। प्राचीन ग्रंथों में कहीं भी इसे साधारण तंत्र या मंत्र प्रणाली नहीं कहा गया। त्रिपुरा रहस्य में स्पष्ट लिखा है कि श्री विद्या वह ज्ञान है जो मनुष्य को ब्रह्मांड से नहीं जोड़ता, बल्कि यह दिखाता है कि मनुष्य पहले से ही ब्रह्मांड है। प्राचीन भारत में ज्ञान को 3 स्तरों पर बांटा गया था: श्रुति, स्मृति और रहस्य। श्रुति वह जो सुना जा सके, स्मृति वह जो याद रखा जा सके, और रहस्य वह जो केवल अनुभव से खुले। श्री विद्या इसी तीसरे स्तर की विद्या है। यही कारण है कि इसे कभी प्रचारित नहीं किया गया। देवी भागवत में उल्लेख आता है कि जब सृष्टि का क्रम अस्त व्यस्त होने लगता है, तब शक्ति स्वयं को ज्ञान के रूप में प्रकट करती है। यह ज्ञान बाहर की दुनिया को बदलने के लिए नहीं होता, यह चेतना को पुनः संतुलित करने के लिए होता है। श्री विद्या इसी संतुलन का नाम है। आज लोग श्री विद्या को शक्ति, धन और सिद्धि से जोड़ते हैं, लेकिन ललिता सहस्त्र नाम में देवी को ज्ञान गम्या कहा गया है, अर्थात वह केवल ज्ञान से जानी जा सकती हैं, इच्छा से नहीं। यह एक बहुत गहरा संकेत है। इसका अर्थ है कि श्री विद्या किसी को कुछ देने नहीं आती, वह मनुष्य से उसका भ्रम लेने आती हैं। प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्मांड को बाहर नहीं खोजा, उन्होंने इसे भीतर अनुभव किया। योगिनी हृदय में वर्णन है कि मानव शरीर स्वयं एक यंत्र है और चेतना उसकी शक्ति। जब चेतना अपने मूल स्वरूप में लौटती है, तब ब्रह्मांड और मनुष्य के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। यही वह बिंदु है जहां श्री विद्या तंत्र प्रारंभ होता है। तंत्र का अर्थ यहाँ जादू नहीं है। तंत्र का अर्थ है संरचना, वह संरचना जिसमें ऊर्जा बहती है, चेतना स्थिर होती है और जीवन पहले स्वाभाविक क्रम में लौट आता है। आमकेश्वर तंत्र में लिखा है कि शक्ति को बाहर खोजने वाला साधक भ्रम में रहता है और शक्ति को भीतर पहचानने वाला मुक्त हो जाता है। श्री विद्या इसी पहचान की विद्या है। श्री यंत्र को अक्सर लोग एक आकृति मानते हैं, लेकिन काम कलाविलास कहता है कि यह यंत्र ब्रह्मांड की जीवित संरचना है। त्रिकोण, बिंदु और आवरण केवल रेखाएं नहीं हैं, वह चेतना की अवस्थाएं हैं। जब साधक इन अवस्थाओं को भीतर अनुभव करता है, तब बाहरी जीवन अपने आप बदलने लगता है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में श्री विद्या को सबसे शक्तिशाली ज्ञान कहा गया, क्योंकि यह शक्ति नहीं देती, यह भ्रम समाप्त कर देती है। और जब भ्रम समाप्त होते हैं, तब मनुष्य वही बन जाता है जो वह वास्तव में था। जब प्राचीन भारत में श्री विद्या को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली ज्ञान कहा, तो उसका अर्थ यह नहीं था कि यह विद्या किसी को दूसरे से अधिक शक्तिशाली बना देगी। उसका अर्थ यह था कि यह विद्या मनुष्य को उसकी सीमाओं से बाहर ले जाती है। त्रिपुरा रहस्य में कहा गया है कि जो ज्ञान मनुष्य को स्वयं से अलग कुछ पाने की चाह दे, वह अधूरा है। पूर्ण ज्ञान वही है जो साधक को यह अनुभव करा दे कि पाने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। श्री विद्या इसी पूर्णता का बोध कराती है, इसीलिए कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। प्राचीन काल में यह विद्या केवल उन्हीं को दी जाती थी जिनकी चेतना स्थिर थी, क्योंकि अस्थिर चेतना के साथ
यह ज्ञान बोझ बन जाता है। योगिनी हृदय में स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक साधक का मन और प्राण एक दिशा में ना बहें, तब तक शक्ति का स्पर्श भी भ्रम हो जाता है। आज के समय में लोग पूछते हैं कि श्री विद्या इतनी गुप्त क्यों रही। इसका उत्तर देवी भागवत में मिलता है। कहा गया था कि हर ज्ञान हर एक समय होता है। जो ज्ञान समय से पहले प्रकट हो जाए वह विनाशकारी भी हो सकता है। श्री विद्या उस समय के लिए थी जब मनुष्य भीतर की ओर देखने के लिए तैयार हो। श्री विद्या का केंद्र देवी है, लेकिन देवी को यहाँ किसी मूर्ति या रूप में सीमित नहीं किया गया, बल्कि सहस्त्र नाम में देवी को निरुपाधिका कहा गया है, अर्थात जो किसी उपाधि से बंधी नहीं है। यह संकेत देता है कि श्री विद्या में देवी बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि चेतना का मूल स्वरूप है। जब साधक श्री विद्या की ओर बढ़ता है तो सबसे पहले उसका सामना स्वयं से होता है। यह विद्या बाहर कोई नया संसार नहीं दिखाती, बल्कि भीतर छिपे हुए संसार को उजागर करती है। वामकेश्वर तंत्र में कहा गया है कि जो साधक स्वयं से डरता है वह इस विद्या के द्वार तक पहुंच ही नहीं सकता। श्री यंत्र को समझना भी इसी क्रम में आता है। प्राचीन ग्रंथों में भी श्री यंत्र को केवल रेखाओं की आकृति नहीं कहा गया। काम कला विनाश के अनुसार श्री यंत्र चेतना का जीवित मानचित्र है। इसके प्रत्येक त्रिकोण, प्रत्येक आवरण, प्रत्येक बिंदु साधक के भीतर की किसी अवस्था को दर्शाता है। जब साधक इन अवस्थाओं को पहचानने लगता है, तब उसके जीवन में होने वाली घटनाएं स्वतः बदलने लगती हैं। यही कारण है कि श्री विद्या को कर्म परिवर्तन की विद्या कहा गया। लेकिन यहाँ कर्म परिवर्तन का अर्थ कर्म का नाश करना नहीं है। त्रिपुरा स्पष्ट रूप से कहती है कि कर्म नष्ट नहीं होता, कर्म समझ में आता है, और जो कर्म समझ जाता है वह बांधता नहीं है। आज के मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह कर्म को बाहरी घटनाओं से जोड़कर देखता है। उसे लगता है कि कर्म नौकरी है, धन, संबंध या सफलता से बदलता है, जबकि प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि कर्म ऊर्जा की स्मृति है। जब तक यह स्मृति बनी रहती है, तब तक घटनाएं बदलती भी नहीं, परिवर्तन भी नहीं होता। श्री विद्या इसी स्मृति पर कार्य करती है। यह विद्या साधक को धीरे धीरे उस मूल ऊर्जा तक ले जाती है जहां स्मृतियां जन्म लेती हैं। जब वह ऊर्जा स्थिर होने लगती है, तब पुरानी स्मृतियां अपनी पकड़ खो देती हैं। यही वह क्षण है जिसे लोग चमत्कार समझ लेते हैं। लेकिन ऋषि इसे चमत्कार नहीं कहते थे, वह इसे स्वाभाविक पुनर्संयोग कहते थे। योगिनी हृदय में कहा गया है कि जैसे जल अपनी शुद्ध अवस्था में लौटता है, वैसे ही चेतना भी अपने मूल स्वरूप में लौटना चाहती है। श्री विद्या उस लौटने की प्रक्रिया है। श्री विद्या तंत्र का सबसे गहरा पक्ष मौन है। आज लोग मंत्रों पर अधिक ध्यान देते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में मौन का सर्वोच्च साधन कहा गया है। ललिता सहस्त्र नाम में देवी को मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व कहा गया है, जो मौन के माध्यम से ब्रह्म तत्व को प्रकट करती हैं। इसका अर्थ यह है कि अंतिम ज्ञान शब्दों में नहीं आता। शब्द केवल दिशा दिखाते हैं। वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब साधक मौन में उतरता है। मौन में उतरते ही ऊर्जा अपने आप संतुलित होने लगती है, और संतुलन आते ही कर्म की जड़ हिलने लगती है। इसीलिए श्री विद्या को साधना नहीं, जीवन प्रक्रिया कहा गया। यह कोई अलग अभ्यास नहीं है, यह जीवन को देखने का तरीका बदल देती है। जब देखने का तरीका बदलता है तो जीवन का अनुभव भी बदल जाता है। प्राचीन भारत ने इस विद्या को इसलिए सर्वोच्च कहा क्योंकि यह मनुष्य को किसी पर निर्भर नहीं बनाती। यह न किसी देवता पर आश्रित करती है, न किसी शक्ति पर। यह मनुष्य को स्वयं से परिचित करा देती है। अंततः श्री विद्या तंत्र का सार यही है,
मनुष्य जो खोज रहा है वह बाहर नहीं है। जिस शक्ति की वह कामना करता है वह पहले से ही उसके भीतर है, और जिस ब्रह्मांड को वह समझना चाहता है वह स्वयं उसी का अंश नहीं, स्वयं वही है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में श्री विद्या को सबसे शक्तिशाली ज्ञान कहा गया, क्योंकि यह शक्ति नहीं देती, यह सत्य दिखा देता है, और सत्य दिखते ही कर्म, भय, बंधन सब अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं।